Good morning, students. Today we are going to start the next part, very interesting part. स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स वाला जो चैप्टर्स है उसके अंदर सबसे पहले अपन डिस्कस किया टिश्यूज़ के बारे में. डिटेल से अपन ने एपिथेलियम टिश्यू को पढ़ा, कनेक्टिव टिश्यू को पढ़ा, मस्कुलर टिश्यू को पढ़ा, नर्वस टिश्यू को पढ़ा. अब अपन बात करेंगे इसके अंदर ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम की, यानी टिश्यू से मिलकर ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है और कंप्लीट बॉडी बनती है. तो सिस्टम्स के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं. तो 3 ऑर्गेनिजम्स के अपन स्टडी करेंगे इस चैप्टर के अंदर. फर्स्ट आपका होगा अर्थवर्म, सेकंड होगा आपका कॉकरोच और थर्ड होगा आपका फ्रॉग. अर्थवर्म, कॉकरोच और फ्रॉग, उनमें अपन मॉर्फोलॉजी देखेंगे और एनाटॉमी देखेंगे. जनरली जो मॉर्फोलॉजी वर्ड अपन प्लांट्स और माइक्रोब्स की यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे मॉर्फोलॉजी का सिंपल सा मीनिंग ये है कि उसकी एक्सटर्नल फीचर्स की अपन बात करेंगे. उसके जो सेलियंट फीचर्स बाहर से जो स्ट्रक्चर्स अपन देख सकते हैं, जो विजिबल्स होती है, उसको अपन मॉर्फोलॉजी के अंदर देते हैं. एनाटॉमी का मीनिंग होता है उसकी इंटरनल जो ऑर्गन्स होते हैं उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर्स को देखें, यानी ऑर्गन्स की जब इंटरनल स्ट्रक्चर है उसकी अपन स्टडी करते हैं तो उसको अपन किस नाम से, एनाटॉमी के नाम से जानते हैं. क्लियर है? तो वन बाई अपन लेते हैं. सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं अर्थवर्म के बारे में. अर्थवर्म को हिंदी में सुना होगा अपने नाम केंचुआ कहते हैं. जो फार्मर्स हैं या फार्मर्स के जो पुत्र हैं, जो किसान हैं, जो लाडले हैं, उनको पता होगा कि अर्थवर्म क्या होता है, कैसा होता है, उसकी स्ट्रक्चर्स अपन समझ लेंगे. लेकिन एक रियल में यदि आपने वो चीज़ देखी है, वो स्ट्रक्चर यदि आपने देखी है, तो ईजिली आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और ईजिली आप उसको समझ सकते हैं. केंचुए की खाद भी बनाई जाती है आजकल, राइट? तो इसी वजह से अर्थवर्म जो है उसको अपन क्या कहते हैं, फ्रेंड्स ऑफ फार्मर भी कहते हैं. अर्थवर्म जो है इसको अपन क्या कहते हैं, फ्रेंड्स ऑफ फार्मर, यानी जो फार्मर है ना उसका ये क्या होता है, फ्रेंड होता है. फ्रेंड क्यों होता है? क्योंकि ये सोइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने में हेल्प करता है. इट इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सोइल. कैसे करता है उसके बारे में अपन जानेंगे बाद में. सबसे पहले अपन स्टडी करने से पहले इसकी कुछ क्लासिफिकेशंस देख लेते हैं कि किस किंगडम के अंदर आता है, किस क्लास के अंदर आता है, क्या इसका फाइलम है. तो अपन सबसे पहले बात कर लेते हैं किंगडम की. किंगडम के बाद में क्या आएगा, बोलो फटाफट, याद है आपको? किंगडम के बाद में आएगा आपका फाइलम, फाइलम के बाद आएगा क्लास, क्लास के बाद में क्या आएगा, ऑर्डर, ऑर्डर के बाद फैमिली, देन जीनस एंड स्पीसीज. यही सिस्टम होता है, सीक्वेंस होता है. सबसे पहले हम बात करें किंगडम की. किंगडम क्या है इसका, एनिमेलिया. किंगडम क्या है, एनिमेलिया. ठीक है. फाइलम है, फाइलम अपन ने पढ़े हैं, एनिमल किंगडम पढ़ा है. किस फाइलम में अर्थवर्म आता है, एनिलिडा के अंदर आता है. किस में आता है, एनिलिडा. सेगमेंटेड बॉडी, याद आया कुछ? यस, सेगमेंटेड बॉडी इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द एनिलिडा, है ना? यस. उसके बाद में अपन बात करते हैं क्लास की. क्लास अपन ने नहीं पढ़ी थी, मोस्टली आपको इतना याद होना जरूरी है. ये सब चीज थोड़ा सा अपन एक्स्ट्रा करते हैं, थोड़ा सा ध्यान में रहे, अच्छा रहेगा. क्लास है इसकी ओलिगोकीटा. ओलिगोकीटा क्लास क्या होगी, ओलिगोकीटा. उसके बाद अपन बात करेंगे ऑर्डर की. ऑर्डर क्या होगा, ओपिस्थोफोरा. ओपिस्थोपोरा. ओपिस्थोफोरा क्या आ जाएगा आपका, ऑर्डर आ जाएगा. फैमिली क्या आएगी, मेगास्कोलिसिडी. मेगास्कोलिसिडी, ठीक है, मेगास्कोलिसिडी. उसके बाद क्या बचा, जीनस. जीनस अब तो याद है ही आपको, फेरिटिमा और स्पीसीज पोस्थुमा. फेरिटिमा, पोस्थुमा. ये एक क्लासिफिकेशन अपन ने किया है. किसका क्लासिफिकेशन किया अपने, फेरिटिमा पोस्थुमा का क्लासिफिकेशन किया है. तो अपन वापस स्टार्ट करते हैं किंगडम से. एनिमेलिया, फाइलम, एनिलिडा, क्लास ओलिगोकीटा, ऑर्डर ओपिस्थोफोरा, फैमिली मेगास्कोलिसिडी, जीनस फेरिटिमा और स्पीसीज पोस्थुमा. आपको इतना तो याद होना चाहिए कि किंगडम कौन सा है, एनिमेलिया है, फाइलम कौन सा है, एनिलिडा है. ठीक है. और जीनस होगा आपका फेरिटिमा, स्पीसीज हो जाएगी पोस्थुमा. कंप्लीट साइंटिफिक नेम क्या हो जाएगा इस अर्थवर्म का, फेरिटिमा पोस्थुमा हो जाएगा. ठीक है. उसके बाद इसके अलावा एक और अपना लंब्रिकस टेरेस्ट्रिस. लंब्रिकस टेरेस्ट्रिस, ये इसका जीनस है, ये इसका स्पीसीज है. ये दो लंब्रिकस और जो फेरिटिमा है
ये अपने इंडियन अर्थवर्म के नाम से जाने जाते हैं। इंडियन अर्थवर्म्स होते हैं जिनको अपन नॉर्मली स्टडी करते हैं। फेरिटिमा है मोस्ट फेमस, मोस्ट कॉमनली अपन स्टडी करते हैं फेरिटिमा पोस्टुमा की। इस तो फेरिटिमा के अलावा आपका लम्ब्रिकस टेरेस्ट्रियस भी है, ठीक है। लेकिन लम्ब्रिकस टेरेस्ट्रियस लेते हैं तो उसके फीचर्स कुछ अलग होते हैं, तो इनका ऑर्डर वगैरह है ना वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाते हैं, ठीक है, क्लास वगैरह चेंज हो जाती है। तो अपन ने क्या क्या पढ़ा, अपने फेरिटिमा पोस्टुमा और लम्ब्रिकस टेरेस्ट्रियस आपके इंडियन अर्थवर्म्स हैं। ये अपन ने क्लासिफिकेशंस देख लिया है। उसके बाद अब हम बात करेंगे इसके जनरल फीचर्स की बात कर लेते हैं। चलिए जनरल फीचर्स और फिर अपन इसकी स्ट्रक्चर्स देखेंगे कि इसकी स्ट्रक्चर्स कैसी होती है, ध्यान से समझना। सबसे पहले अपन बात करते हैं इसके कलर की। कलर कैसा होता है, कलर होता है इसका रेडिश ब्राउन। आप एनसीईआरटी लेकर के बैठे हैं, आपको इजीली समझ में आ जाएगा कैसा कलर होता है। डायग्राम के अंदर आप देखेंगे रेडिश ब्राउन कलर का होता है, रेड कलर का कुछ ब्राउनिश अपीयरेंस इसके अंदर देखने को मिल सकती है। इसकी अपन हैबिटाट की बात करें तो ये क्या होता है, ये टेरेस्ट्रियल होता है। दिस इज टेरेस्ट्रियल, यानी लैंड के अंदर रहता है। और लैंड भी कौन सी लैंड के अंदर रहता है भाई, ये रहता है आपकी मॉइस्ट सॉइल के अंदर, यानी जो गिल्ली मिट्टी होगी उसके अंदर ये प्रेजेंट होगा और उसकी भी अपर लेयर के अंदर प्रेजेंट होगा। क्या लिखा अपन ने, टेरेस्ट्रियल होता है, ठीक है, मॉइस्ट सॉइल के अंदर प्रेजेंट होता है और वहां भी अपर लेयर में प्रेजेंट होता है। क्लियर है यहां तक, ठीक है। उसके बाद अपन बात करें कि ये क्या करता है, सॉइल है ना, प्लांट वेस्ट और डेड एनिमल टिश्यू और पार्ट्स इसको खाता है। ये सब सॉइल के अंदर मिक्सअप होते हैं, ये इसको खाता है और रिलीज करता है वेस्ट प्रोडक्ट जिसको अपन फीकल मैटर कहते हैं। फीकल मैटर रिलीज करता है। और फीकल मैटर को किस नाम से जानते हैं, इसका जो फीकल मैटर होता है दैट इज कॉल्ड वर्म कास्टिंग। वर्म कास्टिंग, ये वर्म कास्टिंग होती है जिसको अपन फीकल मैटर कहते हैं। और यही वर्म कास्टिंग जो है वो जब सॉइल के अंदर वापस मिक्सअप हो जाता है तो सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है। बात समझ में आ रही है। एक तरीके से अपन कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक जो मैटर होता है उसका डीकंपोजिशन करने का भी काम ये करता है। क्या करता है, ये प्लांट वेस्ट एनिमल वेस्ट क्या आपके ऑर्गेनिक मैटर, सो इट ऑल्सो हेल्प द डीकंपोजिशन इन द ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर का ये क्या करता है, डीकंपोजिशन भी करता है। ऑर्गेनिक मैटर का डीकंपोजिशन करके उसको किस में मिक्स कर देता है, सॉइल के अंदर मिक्स कर देता है, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फ्रेंड्स ऑफ फार्मर। इसी वजह से ये फार्मर्स का क्या है, फ्रेंड्स होता है, ठीक है। चलो अब अपन बात करते हैं इसकी मॉर्फोलॉजी की, एक्चुअल स्ट्रक्चर्स अभी अपन देखते हैं। देखिए क्या होती है इसकी स्ट्रक्चर्स, कैसे कैसे प्रेजेंट होते हैं, क्या चीज होती है इसके अंदर, है ना, सारी डिटेल के साथ अपन देखने वाले भाई। कुछ स्ट्रक्चर्स अपन देखेंगे, उसमें इंपॉर्टेंट फीचर्स आपको याद रखने हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि इसकी जो बॉडी होती है वो सेगमेंटेड बॉडी होती है। कैसी होती है, सेगमेंटेड बॉडी होती है। सिलेंड्रिकल्स इसकी स्ट्रक्चर्स होती है। सिलेंड्रिकल का मीनिंग क्या हो गया कि इसकी एक जो स्ट्रक्चर्स होगी वो लंबी स्ट्रक्चर्स मिलेगी, उसके अंदर आपको सेगमेंट्स देखने को मिलेंगे। और सेगमेंट्स जो हैं वो इस एनिलिडा का क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होता है। सेगमेंट्स भी क्या होंगे, सारे सेगमेंट्स इक्वल सेगमेंट्स मिलेंगे। हर एक सेगमेंट को अपन क्या नाम देंगे, मेटामर का नाम देंगे। क्या नाम देंगे बेटा, मेटामर का नाम देंगे, ठीक है। अब मेटामर्स है, उसकी सेगमेंट्स कैसे सेगमेंटेड बॉडी होती है उसको एक बार अपन देख लेते हैं। देखिए नियरली इसमें कितने सेगमेंट देखने को मिलते हैं, नियर अबाउट 100 to 120 सेगमेंट्स देखने को मिलते हैं। 100 से लेकर 120 सेगमेंट तक हो सकते हैं। समझ में आ गई बात, ठीक है। स्ट्रक्चर यदि अपन देखें इसकी, या मिला देता हूं मैं, ये इसके सेगमेंट्स हो जाएंगे। ये लो साथ साथ में बना लो, सारी चीज अपन यहीं लिख देंगे भाई, पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा यहीं पे, पूरी मॉर्फोलॉजी हो जाएगी। डायग्राम को साथ में बना लें, साथ में लिखते रहें, समझ में आ जाएगा इजीली। ये लो नाम लिख देते हैं, कितने सेगमेंट्स बने, है ना।
चलो चेंज कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 कमी बने क्या, और बना देते हैं। तुम्हें पूरे नहीं बनाएंगे अपने 100 से 120 तक। 19 20 लास्ट में क्या होती है, ये पूरा सेगमेंट्स आ जाएगा, लास्ट में इसकी क्या आ जाएगी, एनएस आ जाएगी, ये लो एनएस, ठीक। 19 और ये 20, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर क्या क्या मॉडिफिकेशंस आपको देखने को मिलता है। इसका ये जो फर्स्ट सेगमेंट है, ध्यान से सुनना, इसका जो फर्स्ट सेगमेंट है, इस सेगमेंट्स को अपन नाम देते हैं पेरिस्टोमियम। फर्स्ट सेगमेंट इज कॉल्ड पेरिस्टोमियम। और इस पेरिस्टोमियम जो होता है, इसी के अंदर ये जो फर्स्ट सेगमेंट है ना पेरिस्टोमियम, इस पेरिस्टोमियम के अंदर नीचे यहाँ पे आपका इसका माउथ होता है, ठीक है। फर्स्ट सेगमेंट है उसको पेरिस्टोमियम कहते हैं, और उसके पेरिस्टोमियम के वेंट्रल के अंदर इसका माउथ होता है। तो ये क्या हो गया, इसका माउथ हो गया। अब आपका ये जो पेरिस्टोमियम है उसके आगे यहाँ पे एक वेब जैसी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है। दैट वेब लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड प्रोस्टोमियम। प्रो का मीनिंग होता है पहले, यानी पेरिस्टोमियम के पहले, यानी पेरिस्टोमियम कौन सा हो गया आपका, 1 नंबर चेंबर हो गया, फर्स्ट सेगमेंट हो गया। फर्स्ट सेगमेंट जो होता है उसके आगे एक वेब जैसी स्ट्रक्चर्स होती है। वेब का मीनिंग आप यूं समझ सकते हैं कि आगे ऐसी न्यूक्लियरी स्ट्रक्चर्स होती है, ठीक है। ये न्यूक्लियरी स्ट्रक्चर्स होगी, यहाँ पे ये सेगमेंट हो गया, यहाँ पे इसका माउथ होता है ऐसे। तो ये जो वेब जैसी स्ट्रक्चर्स होती है, इससे क्या करता है, ये क्या करता है, क्रोल करता है, क्या बोलते हैं उसको, मिट्टी को खोदने का काम करता है, डिग करने का काम करता है, बर्रो बनाने का काम करता है। मिट्टी के अंदर, सोइल के अंदर जाता है ना, तो ये इस वेज से ही जाएगा। ये क्या करेगा, खोदेगा इसको ऐसे ऐसे, समझ आ रही बात। तो इससे वो खोदेगा, अंदर बर्रो बनाएगा, अंदर चला जाएगा। बात समझ में आ गई। तो ये सेगमेंट नहीं है, ये एक सेगमेंट का पार्ट है, सेगमेंट के आगे निकला होता है ऐसे कुछ, समझ में आ गई। और यहाँ पे नीचे इसके वेंट्रल साइड में क्या होता है, माउथ होता है। देखो 4 चीज और आपको पता होनी चाहिए अपन इसकी मॉर्फोलॉजी को पढ़ने से पहले। क्या क्या, एक इसमें होती है डोर्सल साइड, एक होती है वेंट्रल साइड, एक होता है पोस्टीरियर एंड, एक होता है एंटीरियर एंड। मैं अपने रेफरेंस में यदि बात करूं तो आपका ये सामने वाला पोर्शन होता है जहां पे हार्ट होता है, ये आपका कौन सा है, वेंट्रल साइड है। पीछे वाला आपका डोर्सल साइड है, ये आपका एंटीरियर पोर्शन है, नीचे वाला पोस्टीरियर होता है। ऐसे इसके अंदर देखेंगे तो एंटीरियर का मतलब आगे वाला, पोस्टीरियर का मतलब पीछे वाला, डोर्सल का मतलब ये ऊपर वाला, और वेंट्रल का मतलब नीचे वाला, जिसके ऊपर वो लैंड के ऊपर रहता है, जमीन के ऊपर रहता है ना। मान लीजिए वो ऐसे है तो ये डोर्सल साइड होगी, ये इसकी वेंट्रल साइड होगी। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो ओवरव्यू अपन बना रहे हैं वो डोर्सल व्यू बना रहे हैं भाई। कौन सा बना रहे हैं, डोर्सल व्यू बना रहे हैं, ऊपर वाले की अपन बात कर रहे हैं। बात यहाँ तक समझ में आ गई, ठीक है। क्या क्या पढ़ा है अभी अपन ने, पेरिस्टोमियम फर्स्ट सेगमेंट को अपन कहते हैं, यहाँ पे माउथ होता है, यहाँ पे आपका प्रोस्टोमियम होता है। इनका फंक्शंस अपन ने देख लिया कि इनका क्या क्या फंक्शंस होता है, ठीक है। अब अपन बात करें, यहाँ पे आपको ये जो स्ट्रक्चर्स दिख रही है ना, ये सारी ये क्या है, ये सेगमेंट्स है। ये क्या है, सेगमेंट्स है। ये आपका सेगमेंट है, और हर सेगमेंट डिवाइड होता है किससे, सेप्टम से डिवाइड होता है। यानी उसको डिवाइड करने वाली जो स्ट्रक्चर्स है उसको अपन क्या कर रहे हैं, सेप्टम का नाम दे रहे हैं। ये आपको सेप्टम दिख रहा है, ये सेप्टम दिख रहे हैं, हर एक सेगमेंट है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो आपको कैसे पता चलेगा कि ये डोर्सल साइड है या फिर ये वेंट्रल साइड होती है। डोर्सल साइड के अंदर क्या होता है, देखना ध्यान से। डोर्सल साइड जो होती है उसके अंदर सेंटर के अंदर एक मिड डार्क लाइन प्रेजेंट होती है। एकदम सेंटर के अंदर मिड डार्क लाइन आपको दिखेगी। ये मिड जो डार्क लाइन है, मिड डोर्सल डार्क लाइन, मिड डोर्सल डार्क लाइन सेंटर के अंदर होती है। इसको आप आइडेंटिफाई करेंगे, ये आपको दिखेगी। इसका मीनिंग ये हुआ कि आपका ये डोर्सल साइड है। एक्चुअल में ये है क्या, ये है आपकी ब्लड वेसल्स। ये क्या होती है, ब्लड वेसल्स होती है। ब्लड वेसल्स सेंटर में से पास आउट होती है, तो आपको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मिड डोर्सल जो डार्क लाइन दिख रही है वो आपकी ब्लड वेसल्स है, और ये इसकी डोर्सल साइड होती है,
ठीक है, तो डोर्सल साइड को आप आइडेंटिफाई कर लेंगे। वेंट्रल साइड को आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इसको अपन जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तब उसमें बता देंगे। उसके अंदर क्या होते हैं, जेनाइटल पोर्स होते हैं, मेल जेनाइटल पोर होता है, फीमेल जेनाइटल पोर्स होते हैं, उसकी वजह से आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? एक नंबर। वह एंटीरियर एंड और पोस्टीरियर एंड को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? एंटीरियर एंड के आगे आपको प्रोस्टोमियम देखने को मिलेगा, प्रोस्टोमियम देखने को मिलेगा, और पीछे की तरफ क्या मिलेगा? पोस्टीरियर साइड में एनएस होगा, जहां पे प्रोस्टोमियम नहीं होगा, तो आप इजीली उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बोलो बात यहां तक समझ में आई कि नहीं आई? हाँ या ना में जवाब आ जाना चाहिए भाई। समझ में आ रहा है तो हाँ, और नहीं तो ना। ठीक है, उसके बाद अपन बात कर लेते एक चीज और। अब क्या है, स्पेशल प्रॉपर्टीज जो फीचर्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं वो अपन देख लेते हैं, जो बाहर से अपन को दिखने वाले हैं। इसके सेगमेंट्स हैं 3। कौन कौन से सेगमेंट है भाई? 14, 15, 16। यहां बढ़ा रहा हूं मैं, ये 14, 15, ये 16। ये जो 4 सेगमेंट है, यहां पे एक डार्क पिंकिश कलर की रिंग प्रेजेंट होती है। कितने कितने सेगमेंट की बात कर रहा हूं, याद कर लेना, रट लेना इसको। 14 से लेकर के 16 सेगमेंट तक डायरेक्ट एमसीक्यू क्वेश्चंस बनता है। 14 to 16 सेगमेंट, यानी 14, 15, 16 मिलकर के एक डार्क कलर की पिंक स्ट्रक्चर्स बनती है। उस स्ट्रक्चर्स को अपन क्या नाम देते हैं? क्लाइटेलम का नाम देते हैं। क्लाइटेलम, क्या नाम लिखा मैंने? क्लाइटेलम। और यही आपका जो क्लाइटेलम है, ध्यान से सुनना, यही आपका क्लाइटेलम है। आर्थोरम की जो स्ट्रक्चर्स होती है, जो स्ट्रक्चर होती है, बॉडी होती है, उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देता है। कैसे 3 पार्ट बनेंगे? एक पार्ट आपका बनेगा क्लाइटेलम से पहले, एक हो जाएगा आपका क्लाइटेलम, और एक हो जाएगा क्लाइटेलम के बाद। क्लाइटेलम से पहले होगा उसको अपन क्या कहेंगे? प्री क्लाइटेलर। यहां लिख देता हूं, फर्स्ट हो जाएगा प्री क्लाइटेलर। कहां से कहां तक होगा? फर्स्ट से लेकर 13 सेगमेंट तक होगा। ठीक है, सेकंड हो जाएगा क्लाइटेलर पार्ट। क्लाइटेलर कौन सा होगा? 14 से लेकर 16 तक हो जाएगा। और उसके बाद पोस्ट क्लाइटेलर पार्ट। पोस्ट क्लाइटेलर पार्ट कहां से कहां तक होगा? 17 से लेकर 100 या फिर 120 जितने भी सेगमेंट्स हैं वहां तक पोस्ट क्लाइटेलर पार्ट के नाम से जानते हैं अपन। बात यहां तक समझ में आई कि नहीं आई? बोलो फटाफट। आपका ये जो क्लाइटेलम वाला पार्ट जो होता है, एक्चुअल में क्या होता है? ये ग्लैंडुलर पार्ट होता है। ग्लैंड सेल्स होती हैं इसके अंदर, वो क्या करती हैं? एक सिक्रेशंस करती हैं, और वही सिक्रेशंस क्या बनाता है? कोकून जैसी स्ट्रक्चर्स बनाता है। क्या बनाता है? कोकून जैसी स्ट्रक्चर्स बनाता है। उसको आगे पढ़ेंगे अपन, जब रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर पार्ट पढ़ेंगे इसके अंदर, इसकी एनाटॉमी के अंदर अपन जाएंगे, इसके सिस्टम जब अपन पढ़ेंगे तो वहां पे अपन पढ़ेंगे। अभी तक आपको इतना ध्यान रखना है कि ये क्लाइटेलम होता है 14 से 16 सेगमेंट। सेगमेंट्स के नंबर आपको जरूर याद रखने बेटा, यहाँ पे कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। ठीक है, क्योंकि सारा काम जो है वो उसका सेगमेंट्स में डिवाइड होता है, सेगमेंट्स में ही बटा हुआ होता है। क्लियर होगी? ठीक है, उसके अपन बाद में बात कर लेते हैं कौन सी स्ट्रक्चर की। 1-2 स्ट्रक्चर्स और होती है इसके अंदर, वो स्ट्रक्चर्स की अपन बात कर लेते हैं। क्या क्या देखते हैं? चलो सिटी की अपन बात कर लेते हैं। इसके अंदर क्या होता है? एस शेप स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है। क्या होती है? एस शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। ऐसी कुछ नजर आती है, लाइक दैट। ठीक है ना, ऐसी स्ट्रक्चर दिखेगी। एक्चुअल में ये एस शेप्ड होती है ऐसे। यहां पे मैंने बहुत सारी बनाई है। ये एक यहाँ पे एक स्ट्रक्चर अपन ने जनरेट की है, एक स्ट्रक्चर्स बनाई है। ये एस शेप स्ट्रक्चर होती है। ये किसकी बनी होती है? दिस इज मेड अप ऑफ काइटिन। किसकी बनी होती है? ये काइटिन की बनी होती है। येलो कलर में काइटिन की बनी होती है, जिसको अपन सीटी के नाम से जानते हैं। अब ये जो सीटी होती है, ये क्या कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है, ये कहाँ कहाँ नहीं प्रेजेंट होती है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, ये होती है फर्स्ट सेगमेंट। विजिबल है, दिख रहा है बेटा? 1 मिनट। चलो ठीक है, ये फर्स्ट सेगमेंट में नहीं होती, और 14 to 16 क्लाइटेलम वाला जो पोर्शंस होता है यहाँ पे नहीं होती, और लास्ट सेगमेंट के अंदर नहीं होती है। यही तो चीज़ आपको याद करनी है। कहाँ कहाँ नहीं होती? फर्स्ट सेगमेंट में नहीं मिलेगी आपको क्लाइटेलम वाले पोर्शन में नहीं मिलेगी,
और आपको लास्ट सेगमेंट NS वाला पोर्शन से वहां पे ये CT नहीं मिलेगी। एक्चुअल में ये जो CT होती है वो एपिडर्मिस के अंदर घुसी हुई रहती है और थोड़ी बहुत बाहर निकली रहती है, ठीक है। तो इसका मेन फंक्शंस क्या होता है, लोकोमोशंस में ये हेल्प करती हैं। तो यहीं लिख देता हूं मैं, इट हेल्प इन द लोकोमोशन। इसका फंक्शन क्या होता है, लोकोमोशन में ये हेल्प करती है। एस शेप स्ट्रक्चर्स होती है जिसको अपन CT के नाम से जानते हैं। बात समझ में आएगी मेरी, ये लो यहां लिख देता हूं CT, ठीक है। उसके बाद डोर्सल पोर की अपन बात कर लेते हैं, है ना। डोर्सल जो पोर होते हैं वो क्या होते हैं, हर एक सरफेस के ऊपर, सेगमेंट के ऊपर, हर एक जो सेगमेंट होता है उसकी सेगमेंट के सरफेस के ऊपर कुछ पोर्स होते हैं। लेकिन ये पोर कहां से स्टार्ट होते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये 12 सेगमेंट से स्टार्ट होते हैं। ये 12 सेगमेंट हो गया, यहां से स्टार्ट होंगे। हर एक जो सरफेस का हर एक जो सेगमेंट होगा उसकी सरफेस के ऊपर ये सेगमेंट नहीं भाई, पोर होते हैं, डोर्सल पोर होते हैं। ये आपके इंटर जो ग्रूव्स होती है, ये बीच में जो लाइन है सेप्टम होती है, यहाँ पे ये प्रेजेंट होती है। 12 नंबर से स्टार्ट हो जाती है ये कुछ, ये लीजिए, ये यहाँ पे दिखती नहीं है इसके अंदर। ये लो, क्या कहते हैं इसको, डोर्सल पोर, यानी डोर्सल सरफेस के ऊपर जो पोर होते हैं उसको अपन डोर्सल पोर के नाम से जानते हैं। कहाँ से स्टार्ट होते हैं ये चीज आपको याद रखनी है। 12th सेगमेंट से क्या होते हैं, ये स्टार्ट होते हैं। लेकिन इसमें भी क्या होता है, जो लास्ट सेगमेंट होता है ना NS वाला, उसके अंदर डोर्सल पोर नहीं होते हैं। क्वेश्चन आता है डोर्सल पोर जो होते हैं उसका फंक्शन क्या होता है। डोर्सल पोर से यहां से जो फ्लूइड होता है ना, वो फ्लूइड रिलीज आउट होता है, यानी बॉडी के जो फ्लूइड्स को रिलीज करने के लिए इसके पास डोर्सल पोर प्रेजेंट होते हैं। बात यहां तक समझ में आई कि नहीं आई, बोलो फटाफट, हाँ या ना में जवाब दे दो भाई। समझ में आ गई, चलो ठीक है 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 ठीक है। चलो नेक्स्ट अपन बात करते हैं जो भी स्ट्रक्चर्स अपने सामने आती हैं। कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स हैगी, आगे स्ट्रक्चर्स अपने पास डोर्सल पोर हो गया अपना। नेफ्रिडियल पोर की अपन बात कर लेते हैं, ठीक है। नेफ्रिडियल पोर्स, देखिए नेफ्रिडियल पोर, नेफ्रिडियल जो पोर होते हैं इसका मीनिंग ये क्या होता है कि सरफेस के ऊपर ही है, हर सरफेस से बाहर निकलते हैं, ठीक है। ये होता क्या है कि फर्स्ट 6 सेगमेंट में नहीं होते, यानी 1 से जो 6 सेगमेंट होते हैं उसमें नहीं होते हैं। ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 7 नंबर से स्टार्ट होते हैं। कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 7 नंबर से स्टार्ट होते हैं, सरफेस के ऊपर ही होते हैं, ठीक है। नेफ्रिडियल पोर होते हैं, इसका मतलब क्या हो गया, एक्सक्रीशन के अंदर ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कहाँ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, एक्सक्रीशन के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो अभी अपन ने क्या अभी तक क्या क्या पढ़ लिया भाई, सेप्टम के बारे में अपन स्टडी कर लिया, क्लाइटेलम के बारे में स्टडी कर लिया, डोर्सल पोर अपन ने पढ़ लिया, नेफ्रिडियल पोर अपन ने पढ़ लिया, ठीक है। अब अपन इंपॉर्टेंट जो पॉइंट आ रहा है अपना, स्पर्मेथिकल ऑपरेटस, स्पर्मेथिकल अपरेटस। स्पर्मेथिकल जो अपरेटस होता है एक्चुअल में ये होता क्या है, ये कहां कहां से सेगमेंट्स में प्रेजेंट होता है। ये 5 से लेकर जो 9th सेगमेंट होता है, ध्यान से सुनना, 5 से लेकर जो 9th सेगमेंट होता है वहां पे प्रेजेंट होता है। लेकिन ये डोर्सल साइड पे नहीं होगा, ये आपको वेंट्रल साइड पे देखने को मिलेगा। और वेंट्रल भी नहीं अपन कह सकते, पूरी वेंट्रोलेटरल साइड के ऊपर होता है। तो इसकी मैं यदि वेंट्रल साइड यदि बनाऊं तो आप इसको समझने की कोशिश करना, वही वेंट्रल साइड होगी, वैसे ही सेगमेंट्स होंगे इसके अंदर, ठीक है। लेकिन इसके अंदर ये आपकी जो क्लाइटेलम वाला जो पोर्शन होता है, ये पिंक कलर की रिंग जैसी स्ट्रक्चर बनाती है, जो ऊपर भी होती है और नीचे भी होती है। ऐसे जैसे रिंग होती है वो ऊपर भी होती है नीचे भी होती है, ठीक है ना। तो ऐसी स्ट्रक्चर ये बनाती है। अब नीचे यदि वेंट्रल साइड के अंदर देखेंगे तो यहाँ पे मैं डायग्राम एक साथ यहीं बना देता हूँ आपका, ठीक है ना। यहां पे अपन देख लेते हैं, इसके अंदर थोड़ा बड़ा बड़ा करके बना देते हैं इसको, ये लो, रुक जा भाई। मान लीजिए यहां पे मैं ऐसे बना रहा हूं, ये लीजिए, ये सेगमेंट आपका 5, 6, 7, 8 और ये होगा आपका 9 सेगमेंट।
ये 5 और 6 सेगमेंट के बीच में जो सेप्टम होता है ना, 5 और 6 सेप्टम, यानी अपन कह सकते हैं इंटर सेगमेंटल होता है, यानी 5 और जो 6 सेगमेंट होता है उनके बीच में ये आपको स्पर्मेथिकल दिखाई देते हैं और ये पेड़ के अंदर प्रेजेंट होते हैं। भाई कहां प्रेजेंट होते हैं? पेड़ के अंदर प्रेजेंट होते हैं। पेड़ का मीनिंग क्या हो गया? 2। भाई पेड़ का मीनिंग क्या हो गया? 2। कैसे 2 दिखेंगे आपको? देखिए 5 से बाद में ये जो लाइन है ना, यहां से वो जनरेट होंगे, एक यहां हो गया, एक यहां हो गया, 5 और 6 के बीच में हो गया, दिख रहा है ना आपको? ठीक है। फिर इधर 6 और 7 के बीच में एक पेड़ यहां पे नजर आएगा आपको, ये लो, एक पेड़ यहां नजर आएगा, एक पेड़ आपको यहां नजर आएगा। कितने पेड़ हो गए? 4 हो गए ना। 5 से 6 के बीच में, 6 से 7 के बीच में, 7 से 8 के बीच में और 8 से 9 के बीच में। तो अपन यहां पे ये लिख सकते हैं 5 to 6, 6 to 7, 7 to 8 और 8 to 9। एक सेगमेंट के अंदर 2 होते हैं, यानी ये पेड़ के अंदर प्रेजेंट होते हैं स्पर्मेथिकल अपरेटस और अपरेज। ये स्पर्मेथिकल जो अपरेटस होता है ये करता क्या है? ये क्या करता है, जो भी जब कोपुलेशन इनके अंदर होता है, जब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होना होता है, तो उस समय जब स्पर्मेथिकल या अपरेटस से ही आपको याद रखना है कि इट रिसीव द स्पर्म, ये स्पर्म को रिसीव करता है एंड स्टोर करता है, यानी स्पर्मेटोजोआ या जो स्पर्म आता है उसको ये क्या करता है? रिसीव कर लेते हैं। क्योंकि जब कोपुलेशन होगा तो मेल जेनेटल पोर्स है, वहां से क्या रिलीज होंगे? स्पर्म रिलीज होंगे। तो वो मेल जेनेटल वाला पोर्स यहां पे आएगा, ये इसको स्पर्म को एक्सेप्ट कर लेंगे और आगे अंदर ट्रांसफर कर देते हैं। बात समझ आएगी? तो आपको यहां तक इतना याद रखना है, 5 से लेकर 9 सेगमेंट तक ये प्रेजेंट होते हैं, ये पेड़ के अंदर प्रेजेंट होते हैं और वेंट्रोलेटरल साइड में होते हैं। वेंट्रोलेटरल कौन सी होगी? ये डोर्सल होगी, ये वेंट्रल होगी और ये क्या होगी? लेटरल होगी। ठीक है, तो वेंट्रोलेटरल जो साइड्स होती है वहां पे आपके स्पर्मेथिकल अपरेचर प्रेजेंट होते हैं। नंबर में कितने होंगे? एक पेड़ के अंदर होंगे 4 होंगे, यानी 4 सेगमेंट में होंगे। 4 सेगमेंट का मतलब अपन कह सकते हैं एक्चुअल में 6, 7, 8, 9 सेगमेंट के अंदर ही होते हैं, लेकिन 5 और 6 के बीच में जो सेप्टम होता है उसके साथ जुड़ी हुई होती है, इस वजह से अपन इसको इस फॉर्म के अंदर भी लिख सकते हैं। बात यहां तक समझ में आई कि नहीं आई? बोलो फटाफट। क्या क्या हो गया? क्लाइटेलम हो गया, स्पर्मेथिकल अपरेटस हो गया, डोर्सल पोर अपन ने पढ़ लिया, नेफ्रिडिल के बारे में बात कर ली। अब अपन वेंट्रल, प्योर वेंट्रल साइड वाली अपन जो है उसकी बात करते हैं। अब देखिए प्योर वेंट्रल साइड की यदि अपन बात करें तो आपको क्या क्या नजर आएगा? आपको नजर आएगा, मैं यहीं बना देता हूं, अभी जो मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं वो सारी वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट है भाई, इस चीज का आप थोड़ा सा ध्यान रखें। अब क्या होगा? आपकी वेंट्रल साइड के अंदर जो सेगमेंट है 14 सेगमेंट किस में आ रहा है? क्लाइटेलम के अंदर आ रहा है। ध्यान से सुनना, 14 सेगमेंट के अंदर सिर्फ एक, ओनली 1 सिंगल आपको क्या मिलेगा? रेड से बना देते हैं, फीमेल जेनाइटल पोर नजर आएगा। क्या नजर आएगा? फीमेल जेनाइटल पोर। कहां पे होगा? 14 सेगमेंट के अंदर होगा फीमेल जेनाइटल पोर, याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका आएगा 18 वाला जो सेगमेंट्स होगा इसके अंदर आपको मेल जेनाइटल पोर नजर आएंगे, वो भी पेड़ के अंदर होंगे, यानी 2 होंगे, लेकिन किस नंबर में आएंगे? 18 के अंदर आपको देखने को मिलेगा। क्या अपन ने किया कि 18 जो सेगमेंट होगा उसके अंदर पेड़ के अंदर मेल जेनाइटल पोर होगा, पेड़ मेल जेनाइटल पोर। मेल जेनाइटल पोर कितने नंबर में होगा? 18 नंबर के अंदर होगा। उसके बाद ध्यान से सुनना, ये जो नंबर वाला गेम है ना, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। 17 और जो 19 सेगमेंट है, कौन कौन सा सेगमेंट? 17 और जो 19 सेगमेंट होगा उसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? 17 और 19 सेगमेंट। यहां पे आपको जेनाइटल पेपिलिया देखने को मिलेगा। यहां एक साथ लिख देता हूं, 17 और ये 19, जेनाइटल पेपिलिया, ये लो सा। अब अपन देखेंगे, यदि बात करें तो फीमेल जेनाइटल पोर होता है वो प्योर वेंट्रल साइड पे होता है, आपका मेल जेनाइटल पोर होता है वो वेंट्रोलेटरल साइड पे होता है, और आपके ये 17 और 19 के ऊपर जो जेनाइटल पेपिलिया होते हैं ये भी आपके वेंट्रोलेटरल पोजीशन के अंदर होते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई?
तीन चीज अपने अभी डिस्कस की है। जो वेंट्रल साइड के बारे में अपन बात कर रहे थे, उसमें 14 सेगमेंट, ओनली वन सिंगल फीमेल जेनाइटल पोर, ओनली वन सिंगल मेल जेनाइटल पोर होते हैं। बोलो यस और नो, ठीक है। उसके बाद अपन बात करें किसकी, 14 सेगमेंट हो गया, 14 के बाद में 18 सेगमेंट आता है। 18 सेगमेंट के अंदर पैर के अंदर आपके मेल जेनाइटल पोर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद 17 और 19 के अंदर, इसमें भी डबल होते हैं भाई, लिखा नहीं अपन ने, इसमें भी 17 और 19 के अंदर आपको जेनाइटल पेपेलिया नजर आएंगे, पेपेलिया नजर आएंगे, जेनाइटल पेपेलिया नजर आएंगे। याद रखना है सेगमेंट्स के बारे में, तो 14 सेगमेंट में एक फीमेल जेनाइटल पोर प्रेजेंट होगा, बाकी सारे पैर में होने वाले। फर्स्ट बात, 14 के अंदर आपका फीमेल होता है, 18 के अंदर, 4 आगे 18 के अंदर आपका मेल होता है जो पैर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। फिर इधर 18 के एक इधर पहले एक बाद में 17 और 19 सेगमेंट के अंदर आपके जेनाइटल पेपेलिया प्रेजेंट होते हैं। ये आपकी वेंट्रल साइड की स्ट्रक्चर्स हो गई। बोलो समझ में आया कि नहीं आया भाई? मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। सारी चीज अपन ने डिस्कस की है, वन बाई वन अपन एक एक चीज को लेकर के आगे बढ़े हैं। समझ में आ गया क्या? ठीक है, ये आपकी मॉर्फोलॉजी खत्म हो जाती है। किसकी भाई? अर्थवर्म की। ये अर्थवर्म की मॉर्फोलॉजी थी। एक बार मैं उसको वापस समराइज आपको करवा देता हूँ, इसमें क्या क्या फीचर्स थे। ठीक है, पहले अपन इसका क्लासिफिकेशन पढ़ा। क्लासिफिकेशन में आपको याद रहता है, पूरा क्लासिफिकेशन याद करें, या फिर आपको सिंपली इतना याद कर सकते हैं कि उसका किंगडम कौन सा था, एनिमेलिया था, उसका फाइलम कौन सा था, एनिलिडा था। फेरिटिमा पोस्टुमा अपने पढ़ा है, लंब्रिकस टेरेस्ट्रिस अपने पढ़ा है। ठीक है, ये दो इंडियन अर्थवर्म होते हैं। इसको फ्रेंड्सोफार्मस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? ये सारी चीज़ बेसिक चीज़ें जो अपने डिस्कस की है। मॉर्फोलॉजी की अपन बात कर लेते हैं, तो डोर्सल साइड एक वेंट्रल साइड होती है। डोर्सल साइड को आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि मिड के अंदर डोर्सल लाइंस प्रेजेंट होगी। ठीक है, एक्चुअल में वो मिड डोर्सल लाइंस किसकी होगी? ब्लड वेसल्स की होगी। ठीक है, फर्स्ट बात। और क्या होगा, इसके ऊपर डोर्सल साइड को अपन क्लाइटेलम प्रेजेंट होता है 14 से 16 सेगमेंट में। ठीक है, वो डार्क पिंक कलर का ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर होता है जो आगे चल करके सिक्रेशंस करता है, कोकून्स वगैरह बनाता है। ठीक है, वेंट्रल साइड की अपन बात करें तो वेंट्रल साइड के अंदर क्या होते हैं? ये जेनाइटल पोर्स प्रेजेंट होते हैं, है ना, जिसकी वजह से अपन उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एंटीरियर पार्ट होता है आगे वाला, पोस्टीरियर होता है पीछे वाला। माउथ आगे होता है और एनस पीछे होता है, यानी कंप्लीट इसके अंदर एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट होती है। ट्यूब विद इन ट्यूब सिस्टम बॉडी प्लान इसका होता है, क्या बोलते हैं उसको, ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, तीनों लेयर होती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म्स होती हैं। और क्या हो सकती है? जो हाईली एडवांस फीचर्स होते हैं वो सब इसके अंदर आ जाते हैं एनिलिडा के अंदर। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करते हैं कि ये पूरी बॉडी होती है सेगमेंटेड होती है। सेगमेंट्स को अपन क्या कहते हैं? मेटामर के नाम से जानते हैं। हर मेटामर सेगमेंट्स के बीच में क्या होती है? सेप्टम होती है। ठीक है, और हर सेगमेंट की यदि अपन बात करें तो इसके अंदर सीटी प्रेजेंट होती है। यहाँ पे सीटी क्या होती है? एक एस शेप स्ट्रक्चर काइटिन की बनी हुई होती है, जो फर्स्ट सेगमेंट में नहीं होती, क्लाइटेलम वाले में नहीं होती और एनएस के अंदर नहीं होती। यही चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, और मेनली हेल्प क्या करती है? लोकोमोशन के अंदर ये हेल्प करती है। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट पार्ट होता है, उसका नाम क्या होता है? पेरिस्टोमियम कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? पेरिस्टोमियम कहते हैं, जिसके वेंट्रल साइड के अंदर आपका माउथ प्रेजेंट होता है। ऊपर की तरफ इसमें एक वेज लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको अपन प्रोस्टोमियम के नाम से जानते हैं। और ये प्रोस्टोमियम आपकी क्या करती है? सोइल को ब्रेक करती है, डिग करती है ना, गड्ढा खोदने में काम करती है, बर्रो बनाने में हेल्प करती है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, उसके बाद अपन जो जितने भी जो पोर्स आते हैं उस पोर्स की बात करते हैं। तो क्लाइटेलम ने क्या किया? यहाँ पे 14 से 16 सेगमेंट में होने की वजह से 3 बॉडी पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया। प्री क्लाइटेलर, जिसमें आपका फर्स्ट से लेकर के 13 सेगमेंट आ जाएगा, फिर 14 से लेकर 16 आपका क्लाइटेलर आ जाएगा, 17 से लेकर लास्ट सेगमेंट जो है वो पोस्ट क्लाइटेलर पार्ट आ जाएगा। ठीक है, अब क्या क्या स्ट्रक्चर इसमें प्रेजेंट होती हैं? इसमें सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं स्पर्मेथिकल अपरेटस। स्पर्मेथिकल जो अपरेटस होता है, स्पर्मेथिकल यानी स्पर्म्स को रिसीव करने के लिए, स्पर्म को स्टोर करने के लिए अपरेटस होते हैं। ठीक है, कहां से कहां तक प्रेजेंट होते हैं? 5 से लेकर 9 सेगमेंट तक प्रेजेंट होते हैं। एक्चुअल में यदि अपन देखें तो 6 से लेकर 9 सेगमेंट होते हैं। 6, 7, 8, 9 यानी 4 सेगमेंट होते हैं और सब डबल के अंदर यानी पेयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये स्ट्रक्चर्स के अभी अपन ने देखी है। इंटरसेगमेंटल जो ग्रूव्स बनती है, खांच बनती है, यहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? ये आपका स्पर्मेथिकल अपरेटस हो गया। ठीक है, ये आपके वेंट्रल साइड में, वेंट्रोलेटरल साइड में होती है, ऐसे साइड में निकली होती है। डोर्सल पोर की बात करते हैं तो आपका जो डोर्सल पोर होता है वो 12 सेगमेंट से स्टार्ट होता है। याद रखना की वाली चीज क्या है? डोर्सल सरफेस के ऊपर होता है,
फ्लूइड्स को रिलीज करने में हेल्प करता है, ठीक है। 12 सेगमेंट से स्टार्ट होता है, लास्ट सेगमेंट में नहीं होता है, यानी लास्ट सेगमेंट में बहुत सारी चीज़ें नहीं होती हैं। जैसे अभी अपन ने बात की थी, ये सिटी भी नहीं होती है, डोर्सल पोर भी आपके नहीं होते हैं। डोर्सल पोर के बाद में अपन बात करेंगे नेफ्रिडियल पोर की बात करेंगे। ये भी सरफेस के ऊपर होते हैं, ये पहले 6 सेगमेंट में नहीं होते, 7 सेगमेंट से ये स्टार्ट होते हैं आपके नेफ्रिडियल पोर होते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये एक्सक्रीशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्लियर हो गया। उसके बाद में पूरी वेंट्रल साइड की यदि अपन बात करें तो 14 सेगमेंट के अंदर फीमेल जेनिटल पोर प्रेजेंट होता है, 18 के अंदर पेयर के अंदर मेल जेनिटल पोर प्रेजेंट होता है, 17 और 19 के अंदर जेनिटल पेपिलिया प्रेजेंट होता है। बस ये पोर की बात थी जो अपन ने कर ली, बस ये इतनी सी कहानी है जो आपको समझ में आ गई होगी। आई थिंक ये पूरा जो टॉपिक है मॉर्फोलॉजी का, जो सारी चीज़ अपन ने यहाँ पे डिस्कस कर ली है। बॉडी के अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है, सिलेंड्रिकल बॉडी है, बॉडी सेगमेंटेड है, 100 से लेकर 120 तक सेगमेंट्स होते हैं, जिसको अपन मेटामर्स के नाम से जानते हैं। आपको याद रखने की जो चीज़ है वो सारी चीज़ मैंने यहाँ बोर्ड के ऊपर लिख रखी है। याद क्या रखना है, ये डायग्राम आपको याद रखना है, किस किस सेगमेंट्स के अंदर कौन कौन से अपरेटस इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। बस इतनी सी चीज़ मॉर्फोलॉजी में याद रखनी है, जो सिर्फ बाहर से अपन को देखने वाली है, बस और कुछ ज़्यादा है ही नहीं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और डायग्राम बना लीजिए और इसको याद कीजिए, आपको एकदम पक्का क्लियर हो जाएगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। मॉर्फोलॉजी तो आप कभी भूलने वाले ही नहीं है, मॉर्फोलॉजी कभी भूलने वाले ही नहीं है। एक बार मैं अंडरलाइन कर देता हूं क्या क्या चीज। फर्स्ट सेगमेंट पेरिस्टोमियम, ठीक है। उसके बाद सीटी होती है, एस शेप स्ट्रक्चर सीटी होती है। क्लाइटेलम होता है, 14 से 16 सेगमेंट होता है, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, ये चीज है। उसके बाद डोर्सल पोर याद रखने, 12 सेगमेंट से स्टार्ट होंगे, एनएस के अंदर नहीं होंगे, बॉडी फ्लूइड्स रिलीज करने में हेल्प करेंगे, ठीक है। उसके बाद मिड डोर्सल लाइन, ये तो होगी अपनी। उसके बाद क्या बचा भाई, ये नेफ्रिडियल पोर होते हैं, फर्स्ट 6 सेगमेंट में नहीं होते हैं, 7 से क्या होते हैं स्टार्ट होते हैं। स्पर्मेथिकल अपरेटस 6 से लेकर 9 में होते हैं, यानी 5 और 6 के बीच में होते हैं, तो इस हिसाब से अपन इसको लिख सकते हैं। और क्या बचा, बस फीमेल जेनिटल पोर 14 के अंदर होता है, 18 के अंदर मेल जेनिटल पोर होता है, 17 और 19 के अंदर जेनिटल पेपिलिया होते हैं। बस कहानी खत्म, ठीक है। आपको समझ में आया, अच्छा लगा है, लाइक कर दीजिएगा, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी मॉर्फोलॉजी का जो भूत है उनके उतर जाए, जो डर लगने वाला था, जो फोबिया उनके दिमाग के अंदर क्रिएट होने वाला था कि एक सेगमेंट को याद करते हैं, दूसरे में जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, भूल जाते हैं। आपको हम यहाँ पे सिर्फ समझाते ही नहीं है, कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं करते हैं, आपको याद भी साथ में करवा देते हैं।